कोई बुढ़ापे में बेघर ना हो। आज सुबह से विमला जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वैसे इन दिनों विमला जी कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। रमेश जी को अंदाज़ा था कि विमला जी क्यों इतनी खुश हैं, और आज उनकी चहकती आवाज़ सुनकर उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुनते हो जी, इस बार की दिवाली बहुत खास होने वाली है, क्योंकि बेटा बहू भी आएंगे और बेटी दामाद भी। ओह, क्यों नहीं सुनूंगा। पिछले 15 दिनों से तो यही सुन रहा हूँ, और मैं यह भी जान रहा हूँ कि उन सब के आ जाने के बाद आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाएंगी। रमेश जी ने बड़े ही प्यार से विमला जी के सवाल का जवाब दिया। विमला जी ने भी उनकी बात और चुहल को समझते हुए उसी अंदाज में कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब वह लोग आ जाएंगे तो हम तो बड़े कीमती हो जाएंगे। मेरे पोता और नातिन जो आ गए तो हमारे पास किसी के लिए भी समय नहीं रहेगा। सो बात जो करनी हो पहले ही कर लीजिए हमसे। पति पत्नी की इस मीठी नोकझोंक का मज़ा घर की सहायिका मीना बड़े मज़े से ले रही थी। वह उन दोनों के लिए चाय बनाकर रखते हुए बोली, सच माँ जी, बच्चों के आने से घर कितना गुलजार हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि इस बार आप लोग भैया भाभी के साथ चले जाना। आखिर यहाँ पर रखा ही क्या है जो आप लोग दोनों अकेले रह रहे हो। वहाँ राहुल और प्रिया के साथ आप दोनों का मन भी लग जाएगा। अब बुढ़ापे में बेटा बहू पोता पोती के साथ ही तो इंसान खुश रहता है। आखिर लोग बेटा पैदा क्यों करते हैं। मीना के ऐसा कहते ही एकदम से रमेश जी और विमला जी का चेहरा बुझ गया। थोड़ी देर पहले जो दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे, उस चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई। फिर से मीना ने आज उनके दुखती रग पर हाथ रख दिया था। चाहे वह अपने बेटा बहू और पोता पोती पर कितना भी प्यार लुटाएं, लेकिन उनकी दुनिया में दोनों फिट नहीं होते थे। यह बात उनके बेटा और बहू ने कई बार एहसास करा चुके थे। रमेश जी के सेवानिवृत्ति को लगभग 7 साल हो चुके थे, और तब से दोनों पति पत्नी सोनपुर में अकेले रह रहे थे। उनका इकलौता बेटा अपनी पत्नी शिवानी और बच्चों के साथ चेन्नई में नौकरी करता था, और साल में एक बार दिवाली पर ही घर आता था। उनकी बेटी रचना दिल्ली में ब्याही गई थी, और जब तब आकर उनसे मिल लेती थी। अब तक रमेश जी और विमला जी एक बार ही बेटे के पास गए थे, और वहाँ उन्हें बहू का व्यवहार उतना अच्छा नहीं मिला, और साथ ही उन्हें समझ नहीं आता था कि वहाँ रहकर करना क्या है, क्योंकि बेटा और बहू दोनों काम पर निकल जाते थे और बच्चों को क्रेच में छोड़कर जाते थे। खैर, अब तो दोनों बच्चे स्कूल भी जाने लगे थे, सो अगर दोनों वहाँ जाते भी तो और भी बोर हो जाते। घर में बहू ने जो फुल टाइम मेड लगा रखी थी, उसने सारा काम संभाल रखा था। बेटा बहू ने सारी व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि बाहर वाले किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए रमेश, जो विमला जी को ऐसा लगता था कि वह बाहर से आए हैं, मेहमान हैं, और उनके लायक तो उस घर में कोई काम है और ना कोई जगह है, इसलिए वह दोनों वहां जाने से कतराते थे। हाँ, साल में एक बार जब अपने बेटा बहू और पोता पोती को अपनी आंखों से देख लेते थे तो उनकी आंखें जुड़ा जाती थी। यही एक सुख था, और इन्हीं कुछ दिनों के लिए वह पूरे साल इंतज़ार करते रहते थे। सबके आने से घर गुलजार हो जाता था, और सबके चेहरे भी खुशी से चमक जाते थे। यही खुशी उन दोनों के लिए काफ़ी थी कि साल में कम से कम एक बार पूरा घर और दिल दोनों रोशन हो जाते थे। अक्सर रमेश जी और विमला जी सोचते कि अभी तो उम्र है, हाथ पैर चलते हैं, जब उम्र ज़्यादा हो जाएगी और उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होगी, क्या तब भी था, और वह उनका साथ देंगे क्या, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बढ़ती उम्र का डर उन्हें बहुत डराता था, और वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि बेटा और बहू ने यह कई बार दिखा दिया था कि वह दोनों व्यस्त हैं, इसलिए बार बार आ नहीं सकते, और उनके घर में उनके लिए जगह तो है पर दिल में जगह नहीं। और अब की दिवाली में जब बेटा बहू आए, उस वक्त मीना ने उनकी बहुत सेवा की, और मीना का छोटा बेटा और बेटी भी दौड़ दौड़ कर सब काम कर रहे थे। मीना के पति का देहांत हो चुका था, और वह दूसरों को घर में काम करके दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। दिवाली की सुबह मीना ने जब कुछ ज़्यादा पैसे मांगे, तब बहू ने कस के झिड़क दिया और विमला जी से कहा, मम्मी जी, इन लोगों को सिर पर मत चढ़ाइए, इनकी आदत है ज़्यादा पैसे ले लेंगे और काम पर नहीं आएंगे। ज़रूर इसे कहीं और काम मिल गया होगा, इसलिए ज़्यादा पैसे लेकर भागना चाहती है। बहू की बात सुनकर विमला जी कुछ कहती
उसके पहले ही मीना रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे खोली वाले भाड़ा बढ़ाकर खोली से निकलने को कह रहे हैं और हमें बड़ी मुश्किल हो रही है। कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी मुन्नी 13 साल की होने चली है। आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं और सार्वजनिक शौचालय होने की वजह से उसे जब भी रात बिरात के लिए शौच के लिए जाना पड़ता है तब एक तरह से डर बना रहता है। इसलिए मैं कोई अच्छी खोली देख रही हूँ, पर उनका भाड़ा ज़्यादा है। अगर मिल जाता तो अच्छा था, इसलिए मैंने आपसे ज़्यादा पैसे मांगे थे। बाकी मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। एक पल को विमला जी को लगा कि वह कितनी अमानवीय हो गई थी कि आज दिवाली के दिन अपने ही घर में काम करने वाली विमला के प्रति उनके मन में और ना ही वह उसकी स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी। उल्टा बहू की बात में आकर कहीं वह उसे काम से निकाल देती तो उनसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। वह किसी को बेघर करने के लिए जाम से खुद को नहीं बचा पाती। विमला जी ने कुछ देर सोचा और अंदर कमरे में जाकर रमेश जी से बात की कि देखिए मीना अगर खोली बदलती है या बेघर हो जाती है या कहीं दूर खोली ले लेती है तो हमारे घर काम करने नहीं आ पाएगी। हमारे ऊपर के 2 कमरे तो खाली ही रहते हैं, उसमें से अगर एक कमरा हम मीना को दे दें तो हमारी मदद भी हो जाएगी और उसको भी एक घर जाएगा, छत मिल जाएगा। वैसे तो रमेश जी शांत प्रवृत्ति के थे और विमला जी के निर्णय में अक्सर हस्तक्षेप नहीं करते थे। आज भी वह विमला जी के निर्णय से सहमत थे। सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वह तुम देख लो कि मीना का स्वभाव कैसा है, उसका आईडी की कॉपी वगैरह भी रख लो और सोच समझकर अगर तुम्हें सही लगता है तो उसे अब ऊपर का कमरा देने में कोई हर्ज नहीं है। सच्ची आपने इजाज़त दे दी तो बहुत अच्छा किया। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। आप बहुत अच्छे हैं। इस उम्र में अपनी प्रशंसा सुनकर रमेश जी खुश हो गए। अमूमन तौर पर इस उम्र तक आते आते पति पत्नी एक दूसरे की प्रशंसा कहाँ करते हैं और या तो शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं या फिर बीमारी का रोना लेकर। पर यह दोनों पति पत्नी जीवन के हर क्षण को खुशी से जीने में विश्वास करते थे। विमला जी की बात सुनकर रमेश जी भी खिल उठे थे। पत्नी ने उनकी तारीफ की थी और साथ में पत्नी एक बेसहारा, एक बेघर को घर देने जा रही थी। इसलिए वह विमला जी स्वभाव से भी बहुत प्रभावित हुए और बोले, विमला, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम दूसरों के लिए भी इतना सोचती हो। विमला जी भावुक होकर बोली, आपसे ही तो सीखा है जी। इतना कहकर विमला जी खुशी खुशी मीना को यह खबर सुनाने चली गई। जाहिर सी बात है उनके बेटा और बहू को यह बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन विमला जी के पास अपना तर्क था। तुम दोनों साल में सिर्फ एक बार आते हो, पूरे साल यह कमरे खाली ही तो रहते हैं। कभी कभी बेटी आती है तो घर भर जाता है, तो उसका कमरा तो खाली रहेगा ही। तुम लोग नीचे रहते हो तो ऊपर के कमरे में मैंने किराएदार नहीं लगाए। अब कमरे में मीना रह लिया करेगी, उससे हम दोनों का बुढ़ापे में सहारा भी हो जाएगा, उसको भी घर मिल जाएगा। दोनों स्तब्ध से थे। अब बेटा और बहू क्या कहते, क्योंकि यह बात तो सच था कि वह दोनों यहाँ आकर नहीं रह सकते थे और अम्मा बाबूजी को भी अपने पास नहीं रख सकते थे। मीना अगले ही दिन अपना सामान लेकर और दोनों बच्चों को लेकर ऊपर के कमरे में आकर रहने लगी थी। और अब सबसे ज़्यादा खुश भी मुन्नी थी। उम्र के इस दौर में जब वह बड़ी हो रही थी
तो किशोरावस्था में उसे लोगों के फिक्रों और फैब्तियों और बुरी नज़रों का सामना नहीं करना पड़ रहा था और वह शांति से पढ़ भी पा रही थी। कभी कभी विमला जी भी दोनों बच्चों से बतिया लेती और उन्हें पढ़ा दिया करती थी और नन्हा छोटू भी दौड़ दौड़ कर कुछ सामान बाजार से ला देता और कभी कभी रमेश जी का सिर भी दबा देता। स्टेटस के अंतर को भुलाकर सब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। उन्हें बुढ़ापे में एक सहारा मिला था, रमेश जी और विमला जी को, और मीना व बच्चों को सिर पर छत के अलावा एक परिवार और बुजुर्ग का आशीर्वाद भी मिल गया था। भले ही दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत के रिश्ते ने दोनों के दिल में रोशनी जला दी थी। इस दिवाली पर सबके दिल मिल गए थे। मीना की उम्र भी बुढ़ापे की ओर अग्रसर थी और इस बुढ़ापे में उन्होंने उन माँ बेटी को बेघर होने से बचा लिया था। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ऐसी रोशन दिवाली थी कि मन भी खुश था और आनंद से भरा हुआ था। कुछ अच्छा करने की संतुष्टि थी तो आगे भविष्य के लिए रोशनी भी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।